हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7 की उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 13 करेंगे। गति एवं समय। कार्यपत्रक 1 है। सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्षा कक्ष में लगे श्यामपट्ट को अपनी बलिष्ठ से मापें। ऐसे हाथों से, बलिष्ठ मतलब बिलांद जो होती है उससे नापना है। इस माप को सारणी में नोट करें। अब दोबारा से सभी बच्चे इंच टेप्स की सहायता से श्यामपट्ट को नापें और सारणी में नोट करें। तो ये क्रम संख्या 1 है। जैसे सचिन ने नापा तो उसकी जो बिलांद आती हैं वो 6 आती हैं, और इंच टेप से नापा तो 4 फुट और 4 फुट और 8 इंच आता है। छाया ने फिर नापा तो छाया की 8 बिलांद आती है। छाया थोड़ी छोटी होगी इससे, तो 8 बिलांद आई, छोटे छोटे हाथ होंगे उसके। तो ये आया है, अगर इंच टेप से नापते हैं, छाया इंच टेप से नापती है तो 4 फुट 8 इंच आता है। और स्नेहा नापती है तो उसकी 7 बलिष्ठ आती हैं और इंच टेप से 4 फुट 8 इंच आता है। देवांश नापता है तो उसकी भी 7 बिलांद आती हैं और 4 फुट 8 इंच। देवेंद्र नापता है तो 8 बिलांद आती हैं और 4 फुट 8 इंच। और मेघा मापती है तो 9 बिलांद आती हैं, और ये है इंच टेप से नापते तो 4 फुट 8 इंच 8। तो यहाँ पर आपने नोट किया है कि सभी ने जब ब्लैक बोर्ड को मापा है तो किसी की तो 6 बलिष्ठ आती हैं, किसी की 8 आती हैं, किसी की 7 आती हैं, किसी की 7 आती हैं, किसी की 8 आती है, किसी की 9। मतलब यहाँ पर अलग अलग बलिष्ठ आती है, मतलब श्यामपट्ट की माप अलग अलग आती है। और अगर इंच टेप से मापते हैं तो श्यामपट्ट की माप सेम आती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बलिष्ठ होती हैं, बिलांद जो होती है, मतलब हाथ से जो एक तो छोटी उंगली और अंगूठे तक की जो नाप होती है उसको बलिष्ठ बोलते हैं। क्योंकि जो बलिष्ठ होती है उसकी माप सबकी अलग अलग होती है। सबके हाथ छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए जो बलिष्ठ द्वारा माप ली गई है वो अलग अलग होती है। लेकिन इंच टेप से जो माप ली गई है वो बराबर होती है, क्योंकि इंच टेप तो एक जैसे ही होता है। उसके ऊपर जो लंबाई लिखी होती है वो सेम होती है, कोई भी मापे उससे। तो इसलिए यहाँ पर सबने जो नाप ली है वो बराबर आई है, यहाँ पर सबने नाप ली है वो अलग अलग आई है। कार्यपत्रक 2 है। आप अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को देखो। अब इसके द्वारा तय किए गए रास्ते को बिंदु रेखा द्वारा कागज पर बनाएं। तो ये देखिए, यहाँ से मक्खी उड़ना शुरू हुई है, ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है। तो ये है गति का रेखा चित्र। यहाँ से ये गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ऐसे ऐसे ने और यहाँ तक पहुँच जाती, क्योंकि मक्खियाँ तो ऐसे उड़ती रहती हैं। कार्यपत्रक 3 है। आप अपने आसपास यातायात के साधनों का अवलोकन करें। मतलब यातायात के साधन जो गाड़ियाँ वगैरह जो आती जाती रहती हैं उनको देखें। आप पाओगे कि कुछ यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं और कुछ जाने में बहुत समय लगाते हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तेज गति से चलने वाले साधन, तो ये है जैसे हवाई जहाज तेज चलता है, रेलगाड़ी तेज चलती है, मेट्रो भी तेज चलती है, कार ट्रक बस तेज चलती हैं। मंद गति से चलने वाले साधन जैसे बैलगाड़ी रिक्शा साइकिल ये धीरे धीरे चलती हैं। कार्यपत्रक 4 है। एक धागे के एक सिरे पर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा बांधो। ये बांध लिया है पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर दाएं ओर धकेलो और अभी से स्वतंत्र रूप से गति करने दो। तो ये ऐसे बांध लिया है और यहाँ से खींच कर फिर इसको छोड़ा है, तो एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ऐसे ऐसे जाता रहता है। यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो दोलन गति का उदाहरण है। प्रश्न 2 है। दैनिक जीवन में इस प्रकार की गति कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो घड़ी होती है उसमें ये पेंडुलम लगा होता है घंटा सा, तो वो ऐसे टन टन बजता है जो, तो वो पेंडुलम होता है। एक तो ये हो गया घड़ी का पेंडुलम। दूसरा झूला भी ऐसे ही होता है, ये जैसे झूला होता है वो ऐसे, और ये एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। और हमारे हाथों की गति, ये भी दोलन गति का उदाहरण है। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।